नमस्कार साथियों, मैं विशाल चौधरी आपका अपने YouTube चैनल विशाल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज से हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ का शुरुआत करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक एक चैप्टर हम करते जाएंगे। क्योंकि पहला चैप्टर है हमारा घातांक की अवधारणा। ये चैप्टर शुरू करने से पहले हम इसका बेसिक देखते हैं। ठीक है भाई, जैसे कि यहाँ पे पहला नियम लिखा हुआ है इसका, यहाँ पे इसका फर्स्ट रूल लिखा हुआ है कि एक ही आधार वाली घातीय संख्याओं का गुणन कैसे किया जाता है, देखते हैं भाई। एक ही आधार अगर लिखा है, जैसे लिखा है a के पावर m गुणे a के पावर n, यहाँ पे दोनों का आधार जो लिखा हुआ है दोनों बराबर है। तो ये कैसे होगा, अगर आधार बराबर तो इसको लिखेंगे एक बार, और जो ये घात लिखा हुआ है इसको ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा m प्लस का n। ठीक है भाई, जैसे यहाँ पे इसका एक उदाहरण दिया हुआ है, एग्जाम्पल इसका एक 2 के पावर 3 गुणे 2 के पावर 4। यहाँ पे दोनों का आधार बराबर है तो आधार को लिखेंगे एक बार, और जो ये घात लिखा हुआ है इसको ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 3 प्लस का 4, क्या आ जाएगा आपका 2 के पावर 7। ये पहला रूल आपका। सेकंड रूल क्या है इसका भाई, दूसरा रूल है इसका कि एक ही आधार वाली संख्या, एक ही आधार वाली घातीय संख्याओं का विभाजन, जैसे मान लिया लिखा हुआ है a के पावर m भागे a के पावर n। ठीक है भाई, दोनों का यहाँ पे आधार बराबर लिखा हुआ है, तो इसको कैसे करेंगे, ये हो जाएगा आपका a के पावर m, ये भाग का मतलब हो गया कि बटे में आएगा a के पावर n, आगे होगा a के पावर m गुणे, ये नीचे आपका जो लिखा हुआ है a के पावर n, ये ऊपर अगर जाएगा तो चिन्ह इसका चेंज हो जाएगा। मतलब कि अगर ऊपर से कोई चीज नीचे आ रहा है या नीचे से ऊपर जा रहा है तो जो भी चिन्ह होगा प्लस से माइनस, माइनस से प्लस। जैसे यहाँ पे लिखा है a के पावर n, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा a के पावर माइनस n। अब यहाँ पे पहला वाला रूल फिर हमारा यहाँ पे बन गया, फिर आधार बराबर, तो आधार को लिखेंगे एक बार, ऊपर वाला घात यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये आएगा m माइनस का n हो जाएगा। ठीक है भाई, इसका एक एग्जाम्पल देखा जाए, जैसे मान लिया लिखा हुआ है 2 के पावर 7 आगे 2 के पावर 3, तो सॉल्व कैसे करेंगे, ये हो जाएगा आपका 2 के पावर 7, ये जो भाग लिखा है, भाग का मतलब कि इसको उल्टा, भाग को यहाँ पे गुणे का चिन्ह बनाएंगे और जो भी इसके बगल में लिखा होगा उसको उलट के लिख देंगे, मतलब कि नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। जैसे लिखा है 2 के पावर 3, ये हो जाएगा आपका 1 बटे 2 की पावर 3, नीचे हो जाएगा। कभी भी भिन्न से भाग नहीं होता, हमेशा पलट के गुणा होता है। अब ये हो गया आपका 2 की पावर 7, और ये नीचे प्लस के साथ ऊपर जाएगा यही चीज, तो ये हो जाएगा 2 की पावर माइनस 3। फिर दोनों का आधार यहाँ पे बराबर, तो आधार को लिखेंगे एक बार, ये जोड़ेंगे 7 से 3 गया, आ गया आपका 4। ठीक है भाई, अगला नियम देखते हैं इसका, तीसरा वाला। तीसरा रूल आपका लिखा हुआ है कि किसी घात वाली संख्या की भी घात ज्ञात की जा सकती है। जैसे पहले लिखा हुआ, जैसे लिखा है a के पावर m पूरे के पावर n, यहाँ a के पावर m फिर पूरे के पावर n लग गया, तो ये इसका मतलब है कि घात के ऊपर घात, अगर कभी भी घात के ऊपर घात लगेगा तो हमेशा घात का घात में गुणा कर दें। ये हो जाएगा आपका a के पावर m n। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं,
जैसे मान लिया लिखा हुआ है, इसका उदाहरण दिया 5 की पावर 4 तो पूरे के पावर 3। नीचे आपका आधार हो गया 5, तो घात का घात में गुणा करेंगे तो 4 तियां 12, ये हो गया 5 की पावर 12। ठीक है भाई, अगले रूल की तरफ चलते हैं। चौथा रूल, चौथा आपका लिखा हुआ कि पृथक आधार किंतु समान घातांक वाली संख्याओं का गुणन। अब की बार यहाँ पे घात बराबर है, आधार आपका अलग अलग है। जैसे लिखा है a⁴m गुणे b⁴m, दोनों का यहाँ पे घातांक बराबर है किंतु आधार यहाँ पे अलग अलग है। तो इसको कैसे करेंगे, दोनों आधार का गुणा ये हो जाएगा आपका ab, तो पूरे की पावर ये हो जाएगा आपका m। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लिया लिखा हुआ है 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 3, यहाँ भी 3 घात, यहाँ भी 3 घात। आधार का तुरंत गुणा करो, 2 तियां 6, तो ये आपका जो घात लिखा हुआ है ये हो गया 6 की पावर 3। ठीक है भाई, चौथा रूल इसका क्या है, चौथा हो गया भाई। पांचवा देखते हैं। पांचवा रूल आपका लिखा हुआ है पृथक आधार किंतु समान घातांक वाली संख्याओं का भाग। पृथक आधार किंतु समान घातांक वाली संख्याओं का भाग, a⁴m भाग का चिन्ह b⁴m, दोनों का घातांक बराबर किंतु ये आधार अलग अलग है। तो इसको कैसे करेंगे, ये हो जाएगा आपका a⁴m, ये भाग का मतलब होता है कि बटे में, b⁴m, दोनों का जो ये घातांक ये समान लिखा हुआ है, यहाँ भी m यहाँ भी m, तो इसको लिखेंगे a/b, जो m लिखा था ये हो जाएगा पूरे की पावर m, होल हो जाएगा भाई। ठीक, जैसे एग्जाम्पल इसका एक मान लिया लिखा हुआ है 2 की पावर 4 बटे 3 की पावर 4 की घातांक बराबर, तो ये हो जाएगा आपका 2/3, तो यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, तो इस पे होल पे लगा देंगे पूरे पे 4 का। ठीक है भाई, ये था आपका पांचवा रूल। अगला देखते हैं क्या इसमें, बस 5 ही रूल है आपका, इसी 5 पे आपका पूरा चैप्टर ये घातांक वाला खत्म होगा। इसका कुछ उदाहरण दिया हुआ, उदाहरण देख लेते हैं। जैसे पहला इसका उदाहरण लिखा हुआ है इसमें, जैसे पहला इसका लिखा हुआ है a⁻⁻1/3 गुणे 2a⁻−1/2। देखिए भाई कैसे आएगा, लिखा हुआ है a⁻−1/3 गुणे 2a⁻−1/2। ठीक है भाई, इसका मान ज्ञात करना है हमको। ये जो 2 लिखा हुआ है पहले 2 को कर देंगे आगे। ठीक, ये लिखा हुआ है a⁻−1/3 गुणे का चिन्ह, फिर लिखा हुआ है a⁻−1/2 हो गया 2। अब यहाँ पे देखा जाए तो दोनों का आधार बराबर लिखा हुआ है, तो आधार को लिखेंगे एक बार, और जो ये घात लिखा हुआ है इसको ऐड कर देंगे, हो जाएगा ऊपर -1/3 प्लस का चिन्ह -1/2। सॉल्व करिए भाई, आगे क्या आएगा, 2, ये हो गया आपका a, ये हो गया -1/3, ये प्लस माइनस का गुणा करेंगे माइनस आएगा 1/2, 2 हो गया। 3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे, आएगा 3 दूना 6,
3 से 2 में भाग करेंगे तो आएगा आपका 2, और जो 2 आएगा 2 का इसके जस्ट ऊपर वाले में गुणा, 1 में गुणा करेंगे 2 एक अन्य 2, तो आगे माइनस को माइनस लगा देंगे, फिर उसके बाद ये वाला चिन्ह उतारेंगे माइनस, फिर अब की बार 2 से करेंगे भाग 6 में तो आएगा 3, और 3 का गुणा 1 में करेंगे तो आएगा 3 एक अन्य 3, ये हो गया आपका 2a की पावर -3 और -2 कितना हो गया माइनस का 5/6, ये आपका आंसर हो गया। या इसी को लिख सकते हैं 2/का a के पावर, ये माइनस में नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में 5/का, दोनों में से कोई भी आंसर आपका सही हो सकता है, चाहे जो लिखो। ठीक है भाई, अगला उदाहरण इसका देखते हैं। अगला आपका लिखा हुआ है लिखा है 2 a के पावर -2 बटे का a के पावर -3/का 2। सेकंड एग्जाम्पल है भाई, तो कैसे लगाएंगे। अब यहाँ पे देखा जाए, यहाँ भी a लिखा हुआ है, यहाँ भी a लिखा है, दोनों का आधार बराबर, ठीक है, तो ऊपर वाला वैसे उतार दो a के पावर -2। हमने बताया कि अगर कोई भी चीज नीचे घात में अगर माइनस में लिखा हुआ है तो ऊपर जाएगा प्लस में, या नीचे प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में। जैसे a के पावर -3/2, ये आपका नीचे लिखा हुआ माइनस के साथ, गुणे का चिन्ह लगाएंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे, ये हो जाएगा a के पावर 3/2 प्लस चिन्ह के साथ। ठीक, आगे हो गया आपका 2, ये दोनों का आधार यहाँ पे बराबर, तो आधार को लिखेंगे एक बार, और जो ये घात है इसको कर देंगे ऐड, -2 प्लस का हो गया 3/2। इसको सॉल्व करेंगे, आएगा 2, ये 2 के बटे कुछ नहीं है, एक मान सकते हैं, या तो डायरेक्ट इसका इसमें गुणा कर दो, 2 का गुणा 2 में करेंगे 2 दूना 4, माइनस का 4 और प्लस कितना यहाँ पे लिखा हुआ 3, और पूरे के बटे हो गया आपका 2, ये हो गया 2 a के पावर -4 और +3, यहाँ पे विपरीत चिन्ह है, और ये जो 4 लिखा हुआ माइनस के साथ, जो 3 लिखा हुआ है प्लस के साथ। अगर विपरीत चिन्ह आ जाए कभी भी तो आपको ध्यान देना है कि कौन सा इसमें बड़ा लिखा हुआ है, 4 बड़ा है कि 3 बड़ा। जो भी बड़ा होगा, बड़े वाले से छोटा वाला घटाएंगे, वो बड़े वाले का चिन्ह ला के आगे लगा देंगे, बड़े के आगे माइनस तुरंत यहाँ पे लगा दो माइनस, तो 4 से ये 3 जाएगा, आएगा कितना 1, तो बटे कितना हो गया ये 2। ये भी आपका आंसर यहाँ तक भी सही है। या इसी को अगर ये मान लिया माइनस में इसको प्लस करना है तो ये हो जाएगा 2 a के पावर, ये ऊपर माइनस है, नीचे आएगा, हो जाएगा आपका a के पावर प्लस 1/2। ये आपका है आंसर। ठीक है भाई, अगला इसका देखते हैं उदाहरण नंबर 3, हटा दिया जाए। चलिए भाई, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। तीसरा लिखा हुआ आपका 243 की पावर 3/5 कह रहा है कि इसका मान ज्ञात कीजिए। अब हमको मान ज्ञात करना है इसका, भाई देखेंगे कैसे आएगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने कभी भी आए तो आपको ये ध्यान देना है कि जो भी बटे में लिखा है, जैसे यहाँ पे बटे में कितना 5, तो 243 को इस प्रकार तोड़ो कि घात जो आपका आए वहां पे 5 आ जाए। कैसे हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि अगर 243 का यहाँ से निकाला जाए एलसीएम,
दो से कटेगा नहीं क्योंकि आखिरी वाला जो यहाँ पे लिखा हुआ आपका विषम है। 3 से इसको काटेंगे तो आएगा 3, 3 अट्ठे 24 और 3 गन्ना 3। फिर 3 से काटेंगे क्या आएगा आपका 3 दूना 6, 3 सत्ते 21। 3 से काटेंगे आएगा 9, 3 से काटेंगे आएगा 3 और 3 से काटेंगे आएगा 1। ये 3 कितनी बार लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, मतलब कि 243 को लिख सकते हैं 3 के पावर 5 और पूरे की पावर यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 3 बटे का 5। अब ये नियम आपका यहाँ पे बन गया घात के ऊपर घात। अगर घात के ऊपर घात लगाओ तो इसका मतलब होता है कि घात का घात में गुणा। ये हो जाएगा आपका 3 की पावर, इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 गुणे 3 बटे का 5। ये 5 से 5 खत्म, बचा आपका 3 के पावर 3 और 3 के पावर 3 का मतलब होता है आपका 3 त्रिका 9 त्रिक 27। यह है आपका आंसर। ठीक है भाई, और देखते हैं इसमें कुछ उदाहरण बचा हुआ है। बस इतने तक था आपका। अगले वीडियो में मिलते हैं इसके एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।